हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो हम लोग सॉल्व करने वाले, इसमें हमको वेट जो है वो फाइंड आउट करना है। गिवन कंडीशन है कि कैंटिलीवर बीम जो है यहाँ हमको गिवन है और कॉन्सेंट्रेटेड लोड जो है वो कैंटिलीवर बीम के ऊपर में फ्री एंड के ऊपर एक्ट हुआ है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इसमें बोला है हमको कैंटिलीवर बीम ऑफ सेक्शन, एक कैंटिलीवर बीम है जिसका डायमेंशन जो है वो 200 mm वाइड है और 300 mm जो है वो डीप है। ठीक है, तो पहले हम लोग निकाल लेंगे एक कैंटिलीवर बीम यहाँ पर। ठीक है, सपोज ये कैंटिलीवर बीम हो गया हमारा। ठीक है, कैंटिलीवर बीम कॉन्सेंट्रेटेड लोड W एट इट्स फ्री एंड। ठीक है, तो ये फ्री एंड हो गया। ये फ्री एंड के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड लोड W जो है वो एक्ट है। स्पैन कितना है हमारा? स्पैन बोला है बीम का 3 मीटर का स्पैन है। ठीक है, तो स्पैन लेंथ जो है हमारी वो 3 मीटर स्पैन लेंथ है, 3 मीटर स्पैन लेंथ। ठीक है, देन उसके बाद में बीम जो है क्रॉस सेक्शन उसका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है बीम का, और डायमेंशन जो है इसका ये 200 mm वाइड है, मतलब बी जो है वो 200 mm है और डेप्थ इसकी 300 mm हमको गिवन है। ठीक है, डेप्थ इज 300 mm। ठीक है, ये कंडीशंस हमको गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा? बी जो है वो गिवन है, वो है हमारा 200 mm। देन उसके बाद में डेप्थ दी हुई है वो है हमारी 300 mm। देन उसके बाद में क्या बोला है? लेंथ 3 मीटर। ठीक है, ये सब कंडीशन हमको गिवन है। देन चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें लेते हैं स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? तो यहाँ पर हम लोग निकालते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ये कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एम से डिनोट करेंगे यहाँ पर, एम मैक्स। ठीक है, एम हो गया। तो देखिए ये कंडीशन हमने बताई थी जब हम लोग फॉर्मूले देखे थे, तो वहाँ पे हमने देखा था डिफरेंट कंडीशंस। अगर बीम जो है वो सिंपली सपोर्टेड बीम है, पॉइंट लोड एक्ट हुआ है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होता है हमारा WL डिवाइडेड बाय 4 होता है। ठीक है, देन अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है और वहाँ पर UDL एक्ट है, तो उसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है WL² डिवाइडेड बाय 8। और अगर इसेंट्रिक लोड है, ठीक है, तो इसेंट्रिक लोड के लिए क्या लिया था हमने? WAB डिवाइडेड बाय L, ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट था। देन उसके बाद में देखा था हमने कैंटिलीवर बीम के लिए। अभी देखो यहाँ पर कैंटिलीवर बीम गिवन है हमको, तो ये कैंटिलीवर बीम में फ्री एंड के ऊपर W एक्ट हुआ है, तो इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होता है W मल्टीप्लाइड बाय L होता है। इसका W जितना वेट है मल्टीप्लाइड बाय जितनी लेंथ है वो ले लेंगे। ठीक है, तो M इज इक्वल टू W मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इज 3 मीटर। ठीक है, तो ये जो आंसर आएगा हमारा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? तो W सपोज हम लोग W कंसिडर कर रहे हैं किलो न्यूटन में। ठीक है, तो किलो न्यूटन में कंसिडर किया और ये स्पैन जो है वो मीटर में ले लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा किलो न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, अब इसको न्यूटन mm में लेके आते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये M इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁶ W, ये हो गया हमारा न्यूटन mm में। ठीक है, किलो न्यूटन मीटर को हमने क्या किया? न्यूटन mm में लेके आया। ठीक है, किलो न्यूटन से न्यूटन में जाना है, 10⁻³ से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। मीटर से mm में जाना है, ठीक है, तो उसके लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, तो वो हो गया हमारा 10⁻⁶। तो 3 इंटू 10⁻⁶ ये हमारा मोमेंट हो गया। ठीक है, तो ये मोमेंट हमने ले लिया। देन उसके बाद में क्या करना है? स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं। स्टेप नंबर 2 में जो है वो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पर IXX। ठीक है, IXX फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर सेक्शन है, इसका फार्मूला बताया था। IXX का क्या होता है हमारा? तो IXX का होता है BD³ डिवाइडेड बाय 12, ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ से IXX निकाल लेंगे तो हो जाता है B कितना है हमारा? 200 है, 200 मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ इज 300³ डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो यहाँ से IXX की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे, 200 मल्टीप्लाइड बाय 300³ डिवाइडेड बाय 12, तो आता है हमारा 45 इंटू 10⁻⁷, 45 इंटू 10⁻⁷ mm⁻⁴। ठीक है, ये IXX जो है वो स्टेप 2 में हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, देन इसके बाद में स्टेप 3 ले लेते हैं। स्टेप नंबर 3। ठीक है, तो स्टेप नंबर 3 में हमको क्या कैलकुलेट करना है? तो यहाँ से स्टेप नंबर 3 में हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे y कितना है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू, तो वो कितना होता है हमारा? D डिवाइडेड बाय 2 होता है। ठीक है, D डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो डेप्थ कितना है इसका? 300 mm डेप्थ है, डिवाइडेड बाय
2 कर देंगे, वो आ जाएगा हमारा 150 mm। ठीक है, ये 150 mm हमने कैलकुलेट कर लिया। देन उसके बाद में देखो यहाँ पर सॉरी बेंडिंग स्ट्रेस, यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो हमको गिवन था, डायरेक्टली गिवन है। वो कितना है 135 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो सिग्मा भी है 135 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ये हमको देखकर है डायरेक्टली बेंडिंग स्ट्रेस 135 न्यूटन पर mm स्क्वायर गिवन है। ठीक है, देन उसके बाद में स्टेप नंबर 4 लेंगे, स्टेप नंबर 4। ठीक है, स्टेप नंबर 4 में क्या करना है हमको, फ्लेक्सरल इक्वेशन लगाना है। वो क्या है हमारा m/i इज इक्वल टू सिग्मा b डिवाइडेड बाय y। ठीक है, ये हमारा फ्लेक्सरल इक्वेशन यहाँ पुटअप कर देंगे। m कितना निकाला है हमने, तो वो है 3 × 10⁻6 W। ठीक है, तो यहाँ पुटअप कर देंगे 3 × 10⁻6 W डिवाइडेड बाय Ixx। Ixx कितना कैलकुलेट किया हमने, तो Ixx है 45 × 10⁻7। ठीक है, तो ये पुटअप कर देंगे 45 × 10⁻7 इज इक्वल टू बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा भी, ये कितना है हमारा 135, तो ये 135 ले लेंगे। देन उसके बाद में y की वैल्यू कितनी है 150 है, तो ये 150 यहाँ पुटअप कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से w की वैल्यू जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेट करने के बाद में w की जो वैल्यू आती है हमारी, तो w की वैल्यू कितनी आती है हमारी, तो 135। ठीक है, w की वैल्यू आती है 135 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। W फाइंड आउट करने बोला था 135 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए एक वीडियो बनाया है, जैसे हम लोग सॉल्वर का यूज़ करते हैं या फिर शिफ्ट सॉल्व का यूज़ करते हैं, उससे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, वहाँ पर डायरेक्टली कैलकुलेटर में ये पूरा पुटअप करके हम लोग कैसे कैलकुलेट करके वो बताया है वहाँ पर। ठीक है, तो ये सिंपल न्यूमेरिकल था, बस कंडीशन यहाँ पे एक ही चेंज थी कि ये कैंटिलीवर बीम जो है वो प्रोवाइडेड था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, कैंटिलीवर बीम है और फ्री एंड के ऊपर में पॉइंट लोड W जो है वो एक्ट हुआ है, किलो न्यूटन में कंसीडर करना है उसको। ठीक है, फिर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल लेना है, तो उसके लिए फार्मूला W मल्टीप्लाइड बाय L होता है, इसके लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, किलो न्यूटन मीटर में आ गया। अब न्यूटन mm में इसको लेके आना है, तो 10⁻6 से मल्टीप्लाइड कर देना, तो ये क्या हो गया 3 × 10⁻6 W न्यूटन mm में। ठीक है, देन उसके बाद में Ixx निकाला, Ixx क्या होगा BD³ डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो Ixx यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे 45 × 10⁻7 mm⁻⁴। देन उसके बाद में स्टेप 3 में y निकालना है हमको। y क्या होता है d डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इधर ये तक का डिस्टेंस ले लेंगे, तो ये डेप्थ डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, वो आ गया हमारा 150 mm। देन उसके बाद में फ्लेक्सरल इक्वेशन m/i इज इक्वल टू सिग्मा b डिवाइडेड बाय y। m की वैल्यू पुटअप कर देना है, i की वैल्यू, सिग्मा b की वैल्यू, y की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से w जो अननोन है वो हमको फाइंड आउट करना है, वो आता है हमारा 135 किलो न्यूटन। ठीक है, तो अगर ऐसा न्यूमेरिकल आता है तो ये मेथड हमको फॉलो करना है और इससे हमको ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है।